बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक टेबलेट के बारे में जिसका नाम है एंड्रॉल। एंड्रॉल जो है ये 10 mg में भी आती है और 40 mg में भी आती है। इसका जो फार्मूला है वो है प्रोप्रानालोल। जो प्रोप्रानालोल है ये जिस मेडिसिन के ग्रुप से बिलोंग करता है उसका नाम है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। सबसे पहला जो यूज है वो है हाइपरटेंशन, यानी अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए हम एंड्रॉल यूज करते हैं। तो पहला इसका यूज है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। इसका जो दूसरा यूज है वो है हार्ट रेट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। अगर किसी का हार्ट रेट है जो कि मतलब ये है कि दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो गई है। अब नॉर्मल अगर हम रेंज की बात करें तो वो 60 बीट्स पर मिनट से 100 बीट्स पर मिनट जो है वो नॉर्मल हार्ट रेट होता है, यानी दिल की धड़कन होती है। जो एवरेज होती है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है। लेकिन अगर किसी का हार्ट रेट जो है वो 100 से ऊपर चला गया वो एबनॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाए उसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन जिसमें हार्ट रेट बहुत ज्यादा है तो उसको हार्ट रेट को कम करके नॉर्मल करने के लिए भी हम एंड्रॉल टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला यूज इसका हाई ब्लड प्रेशर है और दूसरा इसका यूज है कि हार्ट रेट को कम करना, यानी नॉर्मल करना। ज्यादा था अभी नॉर्मल कर देगा ये। जो तीसरा इसका यूज है वो है एंजाइना। एंजाइना बोलते हैं चेस्ट पेन को, मतलब जो सीने का दर्द होता है, जो शदीद किस्म का दर्द होता है उसको एंजाइना कहा जाता है। तो जो एंड्रॉल है वो एंजाइना में भी यूज होता है। अच्छा, इसके अलावा इसके यूजेस में माइग्रेन आता है। माइग्रेन मतलब उसको उर्दू में अगर हम समझे तो जो आधे सर का दर्द जिसको कहा जाता है, हेडेक की जो किस्म होती है, आधे सर में जो दर्द होती है उसको हम माइग्रेन कहते हैं। तो माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए भी एंड्रॉल टेबलेट यूज की जाती है। इसके अलावा माइकार्डियल इन्फेक्शन, किसी का हार्ट फेल हुआ है तो उसमें भी एंड्रॉल टेबलेट यूज की जाती है। पोस्ट हार्ट अटैक केयर में भी एंड्रॉल टेबलेट को यूज किया जाता है। पोस्ट हार्ट अटैक केयर से मुराद ये है कि एक पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आया है तो बाद में डॉक्टर्स जो है वो एंड्रॉल उसको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि दोबारा हार्ट अटैक से इसकी बचत हो सके, ठीक है ना। तो पोस्ट हार्ट अटैक में भी इसको यूज किया जाता है। मजीद इसकी यूजेस की अगर हम बात करें तो वो है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। कोई परेशानी में मुब्तला है, तरह तरह के उसके ख्यालात आते हैं, रात भर उसको नींद नहीं आती है, एंजाइटी का शिकार है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम एंड्रॉल टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा पैनिक अटैक। पैनिक अटैक से मुराद ये है कि खौफ, घबराहट, कोई भी चीज देखी अचानक से डर लगा, या कहीं पे लड़ाई हो रही है और एकदम से आपके अंदर जो है वो खौफ पैदा हो गया, डर पैदा हो गया जिससे आपके हाथ पांव काम नहीं कर रहे, उसको पैनिक अटैक कहते हैं। उसमें भी हम एंड्रॉल टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म से पहले आपको यह समझना होगा कि जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है वो कितने होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज अल्फा 1 रिसेप्टर, सेकंड वन इज बीटा 1 रिसेप्टर एंड थर्ड वन इज बीटा 2 रिसेप्टर। जो अल्फा 1 रिसेप्टर होता है वो आर्टरीज के ऊपर पाया जाता है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। जो बीटा 1 जो रिसेप्टर है ये हार्ट के ऊपर पाए जाते हैं। जो बीटा 3 रिसेप्टर जो है वो लंग्स के ऊपर पाया जाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अल्फा 1 आर्टरीज के ऊपर होगा, बीटा 1 हार्ट के ऊपर होगा और बीटा 2 जो है वो लंग्स के ऊपर होगा। जो प्रोप्रानालोल है या जो एंड्रॉल है ये बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स है। यानी ये क्या करेंगे कि ये बीटा 1 जो रिसेप्टर है हार्ट के ऊपर, इस रिसेप्टर को ये जो एंड्रॉल टेबलेट है ये ब्लॉक करेंगे और जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो इसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। जब हार्ट रेट कम होगा तो जो हार्ट की कंट्रैक्शन पहले नॉर्मल से ज्यादा हो गई थी तो वो कंट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाएगी और जब हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी तो जो हार्ट के ऊपर वर्कलोड है वो कम हो गया, यानी हार्ट के ऊपर जो बोझ है वो कम हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कि इसके इस्तेमाल से यानी इसके ओवरडोज से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले यूजेस में बता दिया कि इसको हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन में, यानी किसी का अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो अब एक पेशेंट है जो कि हाइपरटेंसिव है, आपने उसमें एंड्रॉल टेबलेट का आपने यूज किया तो आपने इतना यूज किया कि जितना उसकी नीड थी उससे ज्यादा यूज किया, ओवरडोज कर दिया, तो वो पेशेंट हाइपरटेंसिव में जाता है, हाइपोटेंसिव में जाता है। मींस उसका पहले ब्लड प्रेशर हाई था, आपने इस टेबलेट को दे के ओवरडोज करवाया तो उसका ब्लड प्रेशर अभी बिल्कुल घट गया, गिर गया, इवन कि वो शॉक में भी जा सकता है, उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। तो इसका पहला साइड इफेक्ट है वो हाइपोटेंशन है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट ये है कि इससे इस्तेमाल से पेशेंट को अस्थमा हो जाता है, दमे की जो बीमारी होती है जिसमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, जो दमा वाली बीमारी उसको अस्थमा कहते हैं।
तो दूसरी इसकी जो साइड इफेक्ट है वो है अस्थमा। तीसरा है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ये है कि इसके इस्तेमाल से पेशेंट्स के अंदर ब्लड शुगर लेवल जो है, जो शुगर है वो कम हो जाती है, इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट में हाइपोग्लाइसीमिया भी है। कॉन्ट्राइंडिकेशन बड़े ही आसान है, अगर आपको साइड इफेक्ट का पता चले तो कॉन्ट्राइंडिकेशन आप समझ सकते हो। मैंने पहले भी कहा साइड इफेक्ट में कि हाइपोटेंशन हो सकता है इससे। तो अगर एक पेशेंट है वो हाइपोटेंसिव है, यानी उसमें ब्लड प्रेशर कम है, तो ऐसे पेशेंट में आप इंड्रॉल नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि आप एक पेशेंट हाइपोटेंसिव, क्योंकि ये उसमें साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट है, तो अगर आप हाइपोटेंसिव पेशेंट में दोगे हाइपोटेंसिव पेशेंट में, तो मजीद वो शॉक में जा सकता है। तो पहले इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपोटेंशन। दूसरी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया, किसी का अगर शुगर लेवल कम है तो उसमें भी आप नहीं दे सकते। तीसरा ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है अस्थमा है, किसी को दमे की बीमारी है तो उसमें आप नहीं दे सकते हो। तो ये याद रखें बीटा ब्लॉकर्स की कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है, कि अस्थमा, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी को इस मेडिसिन के ग्रुप से एलर्जी है बीटा ब्लॉकर से, तो उस पेशेंट में भी आप नहीं दे सकते। प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें भी नहीं दे सकते, अगर वो यूज करना चाहते हैं तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी यूज नहीं कर सकती। ये सारे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आते हैं। अब हम बात करेंगे एंड्रॉल के डोजेस के बारे में, कि कौन सी बीमारी में एंड्रॉल कितनी मकदार में देनी चाहिए, क्या इसका डोज होगा। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इसके जो पहला यूज है वो हाइपरटेंशन है, यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करके ये नॉर्मल करती है। तो अगर एक हाइपरटेंशन के पेशेंट की अगर बात करें तो उसमें इसका जो डोज होता है, जो इनिशियल डोज होगा वो 40 mg इंटू BD होगा। 40 मिलीग्राम की आपने टेबलेट देनी होती है दिन में 2 दफा, सुबह दोपहर या सुबह शाम, ठीक है, ये इनिशियल डोज है। लेकिन अगर इस डोज से उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा, वही हाई की हाई है, तो तब फिर आप इफेक्टिव डोज में जाते हो। और इफेक्टिव डोज का मतलब ही यही होता है कि आप इनिशियल डोज से कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप फिर डोज बढ़ा रहे हो। तो जो इफेक्टिव डोज होता है हाइपरटेंशन में एंड्रॉल का, वो होता है 120 mg टू 240 mg इंटू BD, यानी 120 मिलीग्राम से लेकर 240 मिलीग्राम रोजाना 2 दफा, ठीक है, ये इफेक्टिव डोज है। अब हम बात करते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन में इसका डोज क्या होगा। इनिशियल डोज जो होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में एंड्रॉल का, वो 40 mg इंटू TID होता है, यानी 40 मिलीग्राम की टेबलेट आपने देनी होती है रोजाना 3 दफा, दिन में 3 दफा, सुबह दोपहर शाम, 40 मिलीग्राम की। ये इनिशियल डोज है। इफेक्टिव डोज की अगर हम बात करते हैं तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में एंड्रॉल का इफेक्टिव डोज जो है वो 180 मिलीग्राम से लेकर 240 मिलीग्राम इंटू TID, ठीक है, यानी 180 मिलीग्राम से लेकर 240 मिलीग्राम रोजाना 3 दफा, ये इफेक्टिव डोज है एंड्रॉल का मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। अच्छा, अब बात करते हैं माइग्रेन में, जो आधे सर का दर्द है उसमें एंड्रॉल की डोज क्या होती है। उसमें जो इनिशियल जो डोज होता है माइग्रेन में एंड्रॉल का, वो 80 mg इंटू TID भी हो सकता है, BID भी हो सकता है, BD भी हो सकता है और QID भी हो सकता है। यानी जो 80 मिलीग्राम की टेबलेट आपने देनी होती है, 80 मिलीग्राम में आप रोजाना 2 दफा भी दे सकते हैं, रोजाना 3 दफा भी दे सकते हैं, रोजाना 4 दफा भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करती है सेवेरिटी के ऊपर। अगर माइग्रेन बहुत ज्यादा है तो फिर उसका बढ़ाना पड़ता है। एंड्रॉल है उसकी जो इफेक्टिव डोज है माइग्रेन में वो है 160 mg टू 240 mg, ठीक है। फिर बात करते हैं एंजाइना में। एंजाइना में जो एंड्रॉल है इसकी जो डोज बनती है वो 80 mg से लेकर 320 mg पर डे बनती है, यानी दिन में एक दफा आपने 80 mg से लेकर 320 mg तक आप एंजाइना के पेशेंट्स में दे सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट एंड्रॉल।